एक सवाल है जो कि बहुत बार पूछा गया है एग्जाम्स में कि कॉन्ट्रैक्ट और सोशल अग्रीमेंट में जो बेसिक डिफरेंस है वो किस चीज का डिफरेंस है। आप जानते हैं कि कहा जाता है कि ऑल अग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट्स बट ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर अग्रीमेंट्स। इज इट राइट और नॉट? सारे अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं हो सकते बट ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर अग्रीमेंट्स, meaning thereby that is some agreements might become contracts and some agreements might not become contracts, but all contracts will are firstly they are agreements. तो सवाल ये आता है बार बार कि कॉन्ट्रैक्ट और सोशल अग्रीमेंट में बेसिक डिफरेंस क्या है। जब ऑप्शन हमारे चार रहेंगे जो कि चारों काफी एडजेसेंट ऑप्शंस हैं, तो इसमें स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है। उसे लगता है कि कौन सा हम टिक करें, तो चारों सही लग रहा है। लेकिन चारों में कंफ्यूज नहीं होना है, एकदम काफी क्लैरिटी के साथ आपको आंसर करना है। बिल्कुल घबराना नहीं है, बिल्कुल भी नर्वस नहीं होना है। मैं पहले ऑप्शन को आपके सामने एक बार रखता हूं और फिर उसके बाद हम लोग इसके राइट आंसर पर आएंगे। पहला ऑप्शन है कंसिडरेशन, दूसरा है इंटेंशन टू क्रिएट अ लीगल रिलेशनशिप, तीसरा है कंसेंसस एडिडम दैट इज मीटिंग ऑफ माइंड्स, दैट इज सेम थिंग इन द सेम सेंस, एंड द फोर्थ वन इज सर्टेनिटी ऑफ परफॉर्मेंस। राइट, देखिए कंसिडरेशन भी कॉन्ट्रैक्ट का एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप भी एकदम एसेंशियल एलिमेंट है। कंसेंसस एड इडम भी एसेंशियल एलिमेंट है। सर्टेनिटी ऑफ परफॉर्मेंस की तो कोई गारंटी ले ही नहीं सकता कॉन्ट्रैक्ट में। अगर सारे ये सर्टेन होता तब तो मतलब कि ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की बात ही नहीं आती। तो सवाल ये है कि जब सब मतलब लगभग ये तीनों ऊपर का एसेंशियल है तो दोनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि अग्रीमेंट में भी कंसिडरेशन है, अग्रीमेंट में भी कंसेंसस एडिडम है, लेकिन अग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट में जो एक चीज है जो कॉन्ट्रैक्ट में है लेकिन अग्रीमेंट में नहीं है, सोशल अग्रीमेंट में नहीं है, वो है इंटेंशन टू क्रिएट अ लीगल रिलेशनशिप। क्या है? इंटेंशन टू क्रिएट अ लीगल रिलेशनशिप। पहले जनरली ये सेक्शन में नहीं था। ये सेक्शन में अगर आप पढ़िएगा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में, तो सेक्शन में नहीं दिया गया था। लेकिन इसके बाद बाल्फर वर्सेस बाल्फर के केस में मैंने आपको पढ़ाया भी है, और अगर आप हमसे नहीं पढ़े होंगे तो आपने कहीं ना कहीं अपने कॉलेज लाइफ में, स्कूल लाइफ में, सॉरी कोचिंग में पढ़ा होगा आपने। मैं आपको एक बार क्लेरिफाई कर देता हूं कि इंटेंशन टू क्रिएट अ लीगल रिलेशनशिप और इंटेंशन टू एंटर इनटू अ लीगल रिलेशनशिप is not expressly given in Indian Contract Act in any of the section, but because of the precedents, right? You know that precedent is one of the source of law, and in the case of Balfour versus Balfour, it was very clearly held that intention to create a legal relationship, intention to create a legal relationship has to be there if at all an agreement has to go to the next step, that is if it has to become the contract, if it has to take the form of the contract, if agreement has to be materialized to the extent of contract, then there has to be, it has to be supported and supplemented by the intention to create a legal relationship. अगर इंटेंशन नहीं होगा तो सोशल अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट कैसे होगा यार? देखो अभी तुम मान लो गदर 2 आई है, तुम बोलोगे अपने दोस्त को प्रॉमिस किए कि यार गदर 2 मैं तुम्हें दिखाऊंगा, और कल गदर 2 देखने के लिए वो पहुंच जाता है, आप नहीं पहुंचते हैं, तो क्या आपके ऊपर वो केस कर सकता है? नहीं कर सकता है, क्योंकि सोशल अग्रीमेंट था। नहीं कर सकता क्योंकि सोशल एग्रीमेंट था। उसने इस तरह का एग्रीमेंट नहीं किया था कि अगर वो नहीं फुलफिल करेगा अपने कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन को तो आप केस कर देंगे। इस तरह का एग्रीमेंट नहीं था। टेक अनदर एग्जांपल, आपने अपने दोस्त को बोला कि हम पार्टी देंगे और आपने पार्टी नहीं दिया, तो जिस दोस्त को आपने प्रॉमिस किया था कि मैं पार्टी दूंगा, आपने प्रॉमिस नहीं
प्रॉमिस फुलफिल नहीं किया, आपने उसको पार्टी नहीं दिया, तो जिसको पार्टी नहीं मिला क्या वो उस दोस्त पर केस कर सकता है कि तुम बोले थे पार्टी देंगे और तुमने नहीं दिया तो चलो केस कर देते हैं? This case will not survive the test. This case will not stand the test of the court, test of the legal provisions. Why? Because ये सोशल एग्रीमेंट है, आपने बस बोला है, आपका इंटेंशन टू क्रिएट अ लीगल रिलेशनशिप नहीं था। आप इस तरह से नहीं बोले कि आपका मतलब यह था कि अगर हम फुलफिल नहीं करेंगे अपने कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन को तो ये मेरे ऊपर केस कर देगा। मतलब कि लीगल रिलेशनशिप में जाने का आपका कोई भी इरादा नहीं था, कोई भी इरादा नहीं था। तो इंटेंशन टू क्रिएट अ लीगल रिलेशनशिप इज द डिफाइनिंग एलिमेंट दैट विच क्रिएट्स the or which takes the form which becomes the formation of contract, right? वो एग्रीमेंट से कॉन्ट्रैक्ट को अलग कर देता है, सोशल एग्रीमेंट से कॉन्ट्रैक्ट को अलग कर देता है। सोशल एग्रीमेंट नॉर्मल है, लेकिन उसी में जब इंटेंशन टू क्रिएट अ लीगल रिलेशनशिप लग जाएगा तो वही चीज कॉन्ट्रैक्ट का रूप ले लेता है। आई होप दैट कि आपने काफी अच्छे से इस कॉन्सेप्ट को समझा है। और इसी तरह से अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट में, लॉ के सब्जेक्ट में, किसी भी टॉपिक पर, किसी भी केस में, किसी भी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी की जरूरत हो तो आप हमें मैसेज करिए और आप हमें बताइए और हम उस टॉपिक पे वीडियो बना करके आपको देंगे और आपको फिर वो टॉपिक आसान लगने लगेगा। द होल सोल एंडेवर ऑफ माइंड इज टू मेक लॉ अ वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट फॉर एंटायर कंट्री, राइट? थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग मी। जय हिंद, जय श्री राम।